Welcome again, students. This is part 4th of chapter 4 history. The name of the chapter is the first cities. In the previous video we studied about the Harappan culture, history and location. In this video we will discuss about the town planning, citadel and lower town. Harappan cities had a distinct organization in matters of town planning. Many of the cities were divided into two main parts, the fortress and the lower town. The fortress was usually located to the west on a high ground above the rest of the city. Archaeologists have identified it as the citadel or the acropolis. टाउन प्लानिंग के मामलों में हड़प्पन सिटीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था. कई शहरों को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे द फोर्ट्रेस और द लोअर टाउन. यह फोर्ट्रेस शहर के बाकी हिस्सों से ऊपर आमतौर पर वेस्ट में लोकेट था. आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सिटाडेल और एक्रोपोलिस के रूप में आइडेंटिफाई किया है. Citadel was usually fortified and had elaborate entrances. Big bricks platforms formed the foundation of the buildings in the citadel. This was done to protect the buildings from floods because the cities were always located on the banks of rivers. The citadel contained important public buildings like the granaries and the worship areas. Okay, students, citadel आमतौर पर fortified था, मीन्स मजबूत था, और उसके जो एंट्रेंसेस थे वो काफ़ी एलाबोरेट थे. बिग ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स ने सिटाडेल में बिल्डिंग्स के फाउंडेशन का फॉर्मेशन किया. यह बिल्डिंग्स को फ्लड से बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि सिटीज हमेशा रिवर बैंक्स के नियर ही लोकेट रहते थे. सिटाडेल में इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थे, जैसे कि ग्रेनरीज, अन्न भंडार और द वर्शिप एरियाज मीन्स पूजा स्थल. ऐसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स सिटाडेल में थे. ओके, बिलो द सिटाडेल towards the east of the city lay the lower town. Historians believe that the citadel was occupied by the ruling class and the lower town by the common people. Means citadel के नीचे सिटी के ईस्ट की ओर लोअर टाउन था. हिस्टोरियंस का यह मानना था कि सिटाडेल रूलिंग क्लास के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया था और लोअर टाउन कॉमन पीपल के द्वारा. मीन्स हिस्टोरियन यह मानते थे कि लोअर टाउन कॉमन पीपल के द्वारा और सिटाडेल रूलिंग क्लास के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया था. Okay, students, the streets in the Indus Valley civilization were laid down in straight lines, cutting each other at right angles and dividing the cities into blocks. Indus Valley civilization में स्ट्रीट मीन्स सड़कों की जो सड़क थे वो स्ट्रेट लाइंस में इस तरह से लेट डाउन मीन्स निर्धारित किया गया था कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे. मीन्स स्ट्रीट 90 डिग्री राइट एंगल का फॉर्मेशन करते थे और सिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे. ओके स्टूडेंट्स, हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स. दे वर आइदर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी. ईच हाउस हैड अ सेंट्रल courtyard and rooms opening into it. Thick walls kept the room cool in the heat of summer. Windows never opened into the main street. This kept out dust and noise. Side windows let in light and air. The houses had flat roofs. There were wells, bathing places and drains in most of the houses. घर जो थे वो मड ब्रिक से बने हुए थे. वे या तो सिंगल स्टोरी थे या डबल स्टोरी थे. मीन्स या तो वे एक मंजिला थे या दो मंजिला थे, और प्रत्येक घर में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था. मीन्स घर के बीच में एक आंगन था और रूम्स भी थी जो कोर्टयार्ड में खुलते थे. मीन्स रूम का जो गेट था एंट्रेंस और एग्जिट का वो कोर्टयार्ड में खुलता था, और जो थिक वॉल्स होते थे वो गर्मी में रूम्स को ठंडा रखते थे. घर की जो खिड़कियां भी थी वो स्ट्रीट की ओर नहीं खुलती थी. मीन्स थी ही नहीं विंडो स्ट्रीट की ओर, जिससे वो धूल और शोर से बचे रहते थे. जो साइड विंडोज होते थे उन्हीं से लाइट और एयर आता था. घरों के जो छत थे वो फ्लैट होते थे. अधिकांश घरों में वेल्स, बाथिंग प्लेसेस और ड्रेन्स नाले थे ही. ड्रेनेज. The drains were made of kiln-fired or baked bricks and were covered. They had a slight slant so that water could easily flow through them. The drains were connected to the main drain in the street. Means drain नालों को baked brick से बनाया गया था और उसको ढका भी गया था. ये नालियाँ थोड़ी तिरछी बनाई गई थी जिससे पानी आसानी से
बह सकता था और इन ड्रेन्स नालियों को स्ट्रीट पर मेन ड्रेन से जोड़ दिया गया था। ग्रेट बाथ at Mohenjo-daro, archaeologists have unearthed a used public tank in the citadel mount called the Great Bath. The floor of the tank was made of burnt bricks. The tank had 6 entrances and central bathing area. There were stairs on both ends along with side rooms. A well has also been discovered in one of the adjacent rooms. One of the corners of the tank has an outlet connected to a drain. A similar water tank has also been found at Dolvira. The Great Bath was probably used for religious rituals and ceremonies. आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो के सिटाडेल माउंट में एक बड़े से पब्लिक टैंक का पता लगाया जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता था। टैंक के जो फ्लोर थे वो पक्के हुए ईंटों से बने हुए थे और इस टैंक के 6 एंट्रेंसेस थे और सेंट्रल में बाथिंग एरिया था। साइड रूम के साथ साथ दोनों एंड्स पे स्टेयर्स भी थी। एक कुएं की भी खोज की गई है। टैंक के किसी एक कॉर्नर्स में एक आउटलेट है जो एक ड्रेन से कनेक्टेड है। इसी तरह का एक वाटर टैंक धोराविला में मिला है। द ग्रेट बाथ का यूज प्रोबेबली रिलीजियस रिचुअल्स मीन्स धार्मिक अनुष्ठानों और सेरेमोनीज मीन्स समारोहों के लिए किया जाता था। There is an info capsule given. Elsewhere in the world at that time, people were still using sun-dried bricks. Baked bricks were used to a lesser extent in Mesopotamia. उस समय दुनिया में लोग तभी धूप में सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। मेसोपोटामिया में बेक्ड मीन्स पके हुए ईंटों का इस्तेमाल कुछ हद तक ही किया गया था। Well, students, now we study about granaries. Granaries have been found both in Harappa and Mohenjo-daro. They were probably used for storing surplus grains. As many as 6 grains have been found in Harappa. The granaries were located around the river bank. Near the granaries, there are rows of circular bricks, platform meant for threshing grains. At Harappa, archaeological remains point to the presence of factories of metal workers and potters next to the granaries. These remains of furnaces indicate that the metal workers used to produce objects of copper, bronze, tin and lead. Granaries is used to store grains. हरप्पा और मोहनजोदारो दोनों में ही ग्रैनरीज मिले हैं। ग्रैनरीज का यूज प्रोबेबली सरप्लस ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए किए गए थे। हरप्पा में लगभग 6 ग्रैनरीज मिल चुके हैं और ये जो ग्रैनरीज हैं ये सब रिवर बैंक्स के पास पाए गए हैं। ग्रैनरीज के पास कई सारे सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स थे जिससे उस टाइम ग्रेन्स का थ्रेशिंग किया जाता था। हरप्पा में आर्कियोलॉजिकल रिमेन से फैक्ट्रीज मेटल वर्कर्स की और पॉटर्स की ग्रैनरीज की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। फर्नेसेस के इन रिमेन से जाहिर होता है कि जो मेटल वर्कर्स थे वो कॉपर, ब्रोंज, टीन और लीड से बने ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।